ओके। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज मैं यहाँ पे यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, जो डेटा कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं उसका यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। 2 यूनिट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। ठीक है, फिर फिजिकल लेयर हमने पढ़ लिया था, और आज मल्टीपल एक्सेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो देखिए इसमें कि मल्टीपल एक्सेस क्या होते हैं, है ना। इसके जो टाइप्स है वो क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, CSMA CD क्या होता है, ठीक है, CSMA CA क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ऐसे ही फ्रेमिंग होगा क्वेश्चंस का। तो ये चीज हमने यहाँ पे आपको डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए हम इसमें यूनिट जो पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपको मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होता है, फिर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ओके स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, फिर CSMA CD क्या होता है ना। ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे कोलिजन एवॉइडेंस ये है। फिर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ यूजेज है, ये सब चीज पहले भी हमने कई बार बता चुके हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम सेंड करते हैं, तो जिसके थ्रू हम सेंड करते हैं, जिस मीडियम के थ्रू सेंड करते हैं डेटा को, उसको हम बोलते हैं मीडियम। ओके, उसको हम बोलते हैं मीडियम, यानी कि मीडियम हमारा वायरलेस भी होगा और वायर्ड मीडियम भी होगा। ठीक है, कुछ भी डेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी मैसेज हम किसी को सेंड करते हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारे पास रिसीव होता है। किसी अदर व्यक्ति के पास वन पॉइंट से अदर पॉइंट पर जो डेटा जाता है वो किसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाता है। तो वही जो प्रोटोकॉल्स है हमारा, वो CSMA CD प्रोटोकॉल्स हो गया, यानी कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हो गया, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हो गया, है ना, FDMA हो गया, TDMA हो गया। ये सब आपका पोलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, तो यही चीज हम रिजर्वेशन विंडो के थ्रू देखेंगे। तो यही सब चीज प्रोटोकॉल्स को कुछ ना कुछ फॉलो करके ही डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले तो हमें स्टार्टिंग की क्लास में नहीं समझ में आ रहा था कि जो डेटा है, तो उसको हम जो ट्रांसमिट करते हैं, तो प्रोटोकॉल्स का क्या काम है ना। बस हम ये समझते थे कि प्रोटोकॉल्स को कुछ ना कुछ कहाँ यूज करना है। उसी प्रोटोकॉल्स को अब हम तीसरे यूनिट में देखते हैं कि जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है, यानी कि एक से ज्यादा डेटा अगर एक बार में कोई भी, या एक से डेटा इंफॉर्मेशन एक बार में ज्यादा से ज्यादा सेंड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब बच्चों को अनम्यूट कर दूं क्लास को, तो सारे एक साथ क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे। जब सारे एक साथ क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं फिर कैसे करूंगी सबको आंसर, है ना। तो वन बाय वन ही कर पाऊंगी। तो इस चीज को एक प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। वन बाय वन हम कैसे किसको करेंगे, कि पहला बच्चा जो सबसे पहले हैंड रेज किया या सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, पता चले वो नाराज हो गया कि दूसरे बच्चे को मैम ने तो पहले आंसर कर दिया, मुझे आंसर नहीं किया। तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ रूल्स बनाएंगे कि हम किसको कब आंसर करें। ठीक है, तो वही चीज प्रोटोकॉल्स होता है। तो वही हमारा यहाँ पे भी रूल्स है कि कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम सेंड करते हैं, तो कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो वो एक ही साथ बहुत सारा डेटा कैसे वो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो कि पहले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आएगा इस क्लास में। ठीक है, तो यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन को ही एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक स्पेस से दूसरे स्पेस, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वायर के थ्रू या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू, इतना आपको पता है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन का मेन मोटो यही है कि डेटा को कम्युनिकेट करना। डेटा में हमारा वीडियो सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, हमारा लेक्चर रिकॉर्डिंग हो सकता है, मैं फोन से किसी से बात करती हूँ वो डेटा हो सकता है, या फिर सिस्टम में हो सकता है, वन सिस्टम से अदर सिस्टम आप कुछ भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो सकती है, तो वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो वो डेटा कम्युनिकेशन पूरा ओवरऑल यही चीजें हैं। ठीक, अब देखते हैं कि हम क्यों डेटा कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि जो ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये सब इसका मेन, इंटरनेट को फाउंडेशन बनाने के लिए, इंटरनेट के यूज कहाँ कहाँ होता है, इस चीज को समझने के लिए हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, सोशल मीडिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो वेब एंड इंटरनेट में यूज करते हैं, वेब सर्विसेज के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस पर्पस से यूज करते हैं। आपको मिलिट्री एंड डिफेंस में यूज करते हैं।
गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस के जगह हम भी यूज करते हैं। तो यानी कि इसका एप्लीकेशन यहाँ पे इतने जगह यूजेस करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के बिना अभी हम कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर डेटा कम्युनिकेशन नहीं होता, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता, या कि कम्युनिकेशन ही नहीं होता किसी से, तो मैं आपको इतने दूर रह के पढ़ा भी नहीं सकती थी, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम काम कर रहे हैं, जो हम आपको यहाँ से वहां तक पढ़ा पा रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम से एक बार अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो आवाज ब्रेक होने लग जाती है, फिर आपको सिग्नल नहीं मिल पाता वहां आपके नेटवर्क एरिया में, जहां आपको टावर नहीं है वहां पे अगर आप बैठ जाएंगे नेटवर्क एरिया में, तो वहां पे भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो आपकी क्लासेस नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये सब क्या है, टेक्निकली इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए आज के टाइम पे डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा यूनिट है पढ़ने वाला, वो है हमारा मल्टीपल एक्सेस। तो मल्टीपल एक्सेस क्या, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ओके, तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि मतलब ये एक चैनल के थ्रू हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें मल्टीपल एक्सेस हो जा रहा है। यानी कि एक से ज्यादा बच्चा अगर क्लास में क्वेश्चन करने लगे, या कोई असेंबली में एक से ज्यादा लोग अगर एक साथ बोलने लगे, ठीक है, तो वो जो वहां पे जो भी चल रहा है असेंबली में मीटिंग, वो कैसे आंसर कर पाएगा सभी को। तो कुछ ना कुछ हमें प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे कि एक चैनल के थ्रू हम चलेंगे, कि एक वन बाय वन हम सबका आंसर करेंगे, वन बाय वन सबको हम जो बात है वो हम ट्रांसमिट करेंगे एक से दूसरे जगह पे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया है। तो व्हेन नोड्स और स्टेशंस आर कनेक्टेड यूज अ कॉमन लिंक। अगर आप कॉमन लिंक से, एक ही लिंक से मैसेज में आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि कोई भी नोड या कोई भी स्टेशन को एक ही लिंक से आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ही चैनल है हमारे, इसमें बहुत सारे हमने कंप्यूटर लगा रखा है, बहुत सारे हमने कंप्यूटर, लेकिन ये क्या कर रहा है, डेटा जो ट्रांसमिट करने का मीडियम है वो क्या है, एक ही है। ये कंप्यूटर भी इसी डेटा को अब इससे इसको ट्रांसमिट करना है मैसेज को, तो ये क्या करता है, एक ही वायर को यूज कर रहा है, एक ही मीडियम को यूज कर रहा है। इसको अगर इसको ट्रांसमिट करना है डेटा, तो ये भी क्या कर रहा है, एक ही मीडियम को यूज कर रहा है। तो इस सब चारों कंप्यूटर एक साथ जो अगर डेटा ट्रांसफर करने लग जाएगा, तो चैनल बिजी हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिया जाएगा वहां पे कि कब कौन कैसे ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो इसी पे आता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये जो आपका है, तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब एक से ज्यादा स्टेशन को, एक से ज्यादा नोड को अगर कनेक्ट करते हैं, कॉमन लिंक के द्वारा कनेक्ट करते हैं, सिंगल लिंक से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट, है ना, या फिर ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। ओके, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को हम यूज कब करते हैं, जब आप एक से ज्यादा मतलब कोऑर्डिनेट करने लग जाता है एक साथ। ठीक है, उसके लिए तो ये इसमें क्या है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल एक्सेस है, इसमें ये थ्री टाइप्स के हो जा रहे हैं मल्टीपल एक्सेस में। ठीक है, तीन टाइप का, पहले तो आता है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और दूसरा आता है आपको कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, तीसरा आता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो होता है कि कुछ भी चीजें आप बोलने से पहले आपको एक बार सोच लेना है, यानी कि सेंस करना है। तो CSMA में हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो मल्टीपल एक्सेस थ्री टाइप्स के हो गए हैं, जो आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, और आपको चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में क्या होगा, उसमें भी आपको इतने फोर टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अलोहा हो जाएगा, CSMA हो जाएगा, CSMA CD हो जाएगा, और CSMA CA हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी होगा, कि एक रिजर्व करके हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पोलिंग कर देंगे, है ना, वन बाय वन हम सबका आंसर करेंगे, पोलिंग कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोकन सिस्टम कर देंगे। ओके, टोकन सिस्टम, जिसके पास टोकन जाएगा वही डेटा ट्रांसफर करेगा। ओके, टोकन सिस्टम का मतलब ये होता है कि वन बाय वन करना। फिर हम FDMA और TDMA और CDMA ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है वो आपको देखना है कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मेनली जो ये चार है, इस चारों को काफी फोकस करना है। ठीक है, और ये तीन जो है ये है, ये पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। पहले रैंडम एक्सेस था, तो हमारा पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल चलेंगे। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में CSMA CD और CSMA CA, इसको पढ़ना है। तो देखते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, कि आप रेंडमली डेटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इन रैंडम एक्सेस टेक्निक देयर इज द नो कंट्रोल स्टेशन। बिल्कुल, अगर रेंडमली आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, कोई कभी भी कर रहा है, कोई कभी भी कर रहा है, किसी को नहीं पता कि किसका डेटा कहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या लाइन जो है हमारा, मीडियम जो है हमारा, वो फ्री है भी या नहीं है,
वो रेंडमली एक्सेस कर दे रहा है। तो फिर उस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के फिर 3 टाइप्स 4 टाइप्स आ जा रहा है, अलोहा, CSMA, CSMA-CD और CSMA-CA। ठीक है, तो तो इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, ईच स्टेशन विल हैव टू राइट टू यूज द कॉमन मीडियम। बिल्कुल एक ही कॉमन मीडियम को सारे स्टेशन यूज कर रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोल ओवर इट, बिना कोई कंट्रोल का यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें हमें रैंडम एक्सेस है तो रैंडम एक्सेस ही वो प्रोटोकॉल्स होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हम लगाएंगे प्रोटोकॉल्स, है ना। विथ इंक्रीज अ नंबर ऑफ स्टेशन देयर इज द इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। बिल्कुल अगर नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ेंगे, मान लीजिए एक ही चैनल है ना, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी कंप्यूटर ट्रांसमिट कर रहा है, ये भी कर रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टेशन का क्या मतलब, ये है ना, ये कंप्यूटर जितने भी आप लगाएंगे और आपका चैनल जो है, आपका मीडियम जो है ना, वो आपका कैरियर जो है आपका एक ही, इसी को बोलते हैं कैरियर, इसी को बोलते हैं मीडियम, इसी को बोलते हैं चैनल। ठीक है, तो ये जो वो एक ही है, सिंगल है, तो जितने स्टेशन बढ़ेंगे उतने कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन मतलब उतने भीड़ भाड़ बढ़ेंगे, उतने कोलाइड होगा डेटा, एक दूसरे से डेटा कोलाइड होते चलेगा। ठीक है, तो ये जितने बढ़ेंगे उतने बढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अलावा जो दूसरा प्रोटोकॉल्स हमारे आए हैं, जो हमारा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, वो ज्यादा अच्छा है इससे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो CSMA है, CSMA प्रोटोकॉल्स में देखिए क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका चैनल है या जो भी आपका मीडियम है ना, जो भी आपका चैनल है, जो भी आपका मीडियम है, उसको क्या करता है, या जो भी आपका कैरियर है, इसको कैरियर भी बोलते हैं, उसको एक बार सेंस करता है, उसको एक बार देखता है कि ये फ्री है या नहीं है। अगर ये फ्री है तो डेटा को ट्रांसफर करेगा, फ्री नहीं है तो वेट करेगा। ठीक है, तो CSMA का यही काम है। तो देखिए CSMA क्या होता है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस, द CSMA मेथड वाज डेवलप्ड, द चांसेस ऑफ कोलिजन कैन बी रिड्यूस्ड if the station is the sense of the medium before the trying to use it। बिल्कुल अगर आप मीडियम को ट्रांसमिट करने से पहले, डेटा को मीडियम में ट्रांसमिट करने से पहले अगर उसको सेंस कर लेंगे, देख लेंगे कि हमारा जो मीडियम है वो फ्री है या नहीं है, तो हमारा जो डेटा है वो कोलाइज नहीं हो पाएगा, है ना, कोलिजन नहीं हो पाएगा, कोलाइड नहीं होगा, तो वो इस मेथड से कोलिजन हमारा जो है वो कम होगा, लेकिन कम होगा, रिड्यूस होगा कोलिजन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं CSMA को। ओके, मतलब ये क्या होता है कि कैरियर सेंस का मतलब क्या होता है कि कैरियर सेंस प्रोटोकॉल इसमें हम यूज करते हैं। कैरियर सेंस का मतलब जो चैनल है या जो मीडियम है, उसको आप एक बार पहले रीड करो, उसको एक बार देखो, उसको चेकअप करो कि वो मीडियम हमारा फ्री है, तो हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। इससे क्या होगा कि टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस। बिल्कुल अगर हमारा कोलिजन यानी कि एक डेटा दूसरे डेटा से कोलाइड नहीं होगा, तो चांसेस कम होगा कोलिजन का, है ना, परफॉर्मेंस जो है डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो CSMA मेथड वाज डेवलप्ड, इसलिए CSMA मेथड को हम डेवलप किया गया। CSMA का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि सेंस बिफोर ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसमिट करने से, डेटा ट्रांसमिट करने से पहले आपको सेंस करना पड़ेगा, या फिर इसी को कहते हैं लिसन बिफोर टॉक, है ना, बात करने से पहले या कुछ बोलने से पहले आप सोच लीजिए कि वो चीजें सही है या नहीं है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। इसलिए हम डेटा ट्रांसफर करने से पहले एक बार हम उसको चैनल को सेंस कर लेंगे कि अगर चैनल बिजी है या फिर चैनल पे अदर डेटा कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, कहीं वर्किंग में है ना, कैरियर अगर बिजी है, वर्किंग में है, ट्रांसमिशन अगर ऑलरेडी हो रहा है वहां पे, तो हम डेटा को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि जो कैरियर है हमारा, या जो चैनल है हमारा, या जो मीडियम है हमारा, वो हमारा आइडल होगा। जब आइडल होगा यानी कि नो ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस, वहां पे कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होगा जब आइडल होगा कंडीशन उस टाइम पे, तो ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कैरियर बिजी है यानी कि ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो रहा है, तो हम डेटा को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे ही देखेंगे कि कैरियर आइडल है यानी कि डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये चैनल हमारा खाली है पूरा, तो हम उस टाइम पे डेटा को ट्रांसफर करेंगे, है ना, यानी कि उस टाइम पे कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा उस चैनल में, पूरा चैनल फ्री होगा, तो हम डेटा को ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, इसमें भी तरीका है, जैसे मान लीजिए ये चैनल है हमारा, ओके,
जैसे ये हमारा चैनल है मीडियम है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, पांचवा स्टेशन, ऐसा है। ये क्या करेगा, अगर इस स्टेशन को अपना डेटा ट्रांसफर करना है तो ये पूरी चैनल का वेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपना रास्ता देखेगा, अपना रास्ता देखेगा कि हमारे रास्ते में कोई कोलिजन तो नहीं हो रहा, हमारा रास्ता तो खाली है, तो ये डेटा को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। डेटा यहाँ तक गया, पता चले कि ये भी इस टाइम पर ये भी कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर किया हुआ है, यहाँ भी भीड़ है, तो ये कोलाइड तो होगा ही, है ना। पता चला कि इसकी जगह पे तो खाली है, ये इसने तो अपना सेंड कर दिया, लेकिन जब ये वाला जो डेटा सेंड किया हुआ है, तो ये जो चल रहा है डेटा, तो ये अपना ही एरिया तो चेक कर सकता है, बाकी को तो नहीं पता रास्ता में ट्रैफिक है। जब आप घर से निकलते हैं तो अपना ही घर के रास्ते को तो चेक करते हैं कि वहां पे ट्रैफिक नहीं है, तो हम समझते हैं कि चारों सभी जगह स्मूथली चल रहा होगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं रास्ते में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं घर से। जब हम रास्ते में चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे बिजी है, तो इसीलिए तो सभी जगह ट्रैफिक लाइट या फिर रेड लाइट लगाई जाती है, कि ट्रैफिक पुलिस लगाई जाती है, कि कहीं भी वो ना हो, तो वो एक प्रोटोकॉल्स बनाया गया है ना, थोड़े थोड़े दूर पे, हर 2-4 किलोमीटर पे एक प्रोटोकॉल्स बना हुआ है, जहाँ टर्निंग पॉइंट है, जो भी है, तो उस चीज के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, तो वही प्रोटोकॉल्स हुआ। तो सिर्फ आप अपने रास्ते को चेक करना है, लेकिन आगे चल के आपको कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए ही आता है CSMA-CD, है ना, CSMA-CD आएगा अभी। तो यानी कि कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पे कोलिजन हो रहा है। मान लीजिए आप अपने घर से तो यहाँ से निकल गए, यहाँ से आप निकल गए, यहाँ जाके आपको पता चल रहा है कि कोलिजन हो रहा है, तो उसको कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए आता है CSMA-CD। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल आता है इसका, दूसरा टाइप। ओके, तो देखो सीएसएमए में पहले क्या होता है, ये जो होता है वो 3 टाइप्स का आपका ट्रांसमिशन होता है ना, 3 टाइप्स हम इसको सेंस कर सकते हैं। तो पहला होता है यहाँ पे, देखिए, पहला होता है वन पेरसिस्टेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन पेरसिस्टेंस, नॉन पेरसिस्टेंस को ही जीरो पेरसिस्टेंस कहते हैं, और तीसरा होता है आपका पी पेरसिस्टेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरसिस्टेंस। यानी कि देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा ए नेटवर्क है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए नेटवर्क है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो वो ट्रांसमिट करने के लिए चल रहा है, इस चैनल है, ये हमारे चैनल मीडियम है ये वाला, तो इस पे चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपनी जगह को सेंस कर रहा है, सेंस कर रहा है, क्योंकि उसको खाली नहीं मिल रहा है। जैसे उसको खाली मिलेगा वो ट्रांसमिट कर देगा डेटा को, जैसे ही खाली मिलेगा वो ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। दूसरा आता है नॉन पेरसिस्टेंस। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देर तक सेंस करेगा, और फिर जैसे ही देखेगा कि खाली नहीं है, तो फिर ये इतना टाइम तक वेट करेगा, ये कुछ जो टाइम यहाँ पे लिखा है वेट करने का टाइम, वो टाइम वेट करेगा। अब कितना टाइम वेट करेगा पता नहीं, फिर वो थोड़ी देर बाद सेंस करेगा, फिर वो थोड़ा वेट करेगा, फिर सेंस करेगा, और जैसे ही उसको फ्री मिलेगा वो डेटा को ट्रांसफर कर देगा। तो डेटा को ट्रांसफर करेगा, यानी कि डेटा को ट्रांसमिट करेगा, सेंस एंड ट्रांसमिट करते जाएगा यहाँ पे नॉन पेरसिस्टेंस में, ठीक है। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट कर, देखो कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटिन्यूअसली सेंस करने में, प्रेसिस्टेंस में, वन प्रेसिस्टेंस में, ठीक है। नॉन प्रेसिस्टेंस में क्या कर रहा है, थोड़ी देर तक सेंस किया, फिर वेट कर लिया, फिर सेंस किया, फिर वेट कर लिया, और जैसे ही खाली मिला वो तुरंत ट्रांसमिट कर दिया डेटा को, ठीक है। जो पी परसिस्टेंस है, यानी कि जो कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट, मतलब पी परसिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ परसिस्टेंस होता है, तो इसमें क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली सेंस करते रहेगा, करते रहेगा, फिर एक स्लॉट ऑफ टाइम के लिए वो वेट करेगा, ठीक है, फिर वो 10 मिनट तक वेट कर लेगा। हो सकता है 10 मिनट तक वो वेट किया, उस टाइम पर ही जो चैनल है हमारा फ्री हो गया था, लेकिन वो आया नहीं 10 मिनट से पहले, है ना। 10 मिनट से पहले फिर कोई दूसरा आके सेंस किया, तो फिर देखा कि यहाँ पे खाली है, तो फिर उसका काम, वो अपना डेटा ट्रांसफर करके चला गया, ठीक है। लेकिन वो 10 मिनट का स्लॉट बना के गया था, तो 10 मिनट बाद ही आया, फिर वो आया, देखा कि खाली नहीं है, तो फिर चला गया, फिर वो थोड़ी देर बाद आया, फिर अगले 15 मिनट में, तो फिर वो देखा कि खाली नहीं है, फिर चला गया। जैसे ही उसको लगा कि फिर अब आया, तीसरी बार आया, मान लीजिए उसको यहाँ पे खाली मिला, वो तुरंत डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि 10 मिनट तक उसने वेट तो किया डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 10 मिनट के पहले ही, यानी कि 8 मिनट पे ही डेटा वहां, मतलब 8 मिनट पे ही चैनल फ्री हो चुका था, लेकिन उसका जो स्लॉट बना लिया था उसने टाइम का, कि हमें 10 मिनट बाद आना है ना। तो ये जो पी परसिस्टेंट है, इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है परसिस्टेंस की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 1% प्रोबेबिलिटी है, इसमें तो बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये वेट कर रहा है। अगर इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, कि मतलब आप डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट बना दिया गया है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, इतने देर बाद आके वो चेक कर रहा है, और उसको जैसे ही खाली मिल रहा है वो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, और अगर खाली नहीं मिल रहा वो फिर जाके वेट कर रहा है अगले 10 मिनट तक, ठीक है। तो ये परसिस्टेंस बना चुका है। ओके स्टूडेंट, फिर आता है हमारा CSMA-CD। CSMA-CD का मतलब होता है आपको कैरियर सेल्स मल्टीपल विथ कोलिजन डिटेक्शन। अभी मैंने बताया था ना कि CSMA-CD आएगा कोलिजन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हम करेंगे, जो CSMA का हमारा काम है,
वो क्या करता है, कैरियर को सेंस करता है ना, कैरियर को सेंस करता है और देखता है कि चैनल हमारा फ्री है तो डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। अगर चैनल फ्री नहीं है तो वो डेटा को रोक देता है और वेट करता है। वेट कितने टाइम तक करता है, प्रेसिस्टेंस मेथड से, है ना, वन प्रेसिस्टेंस मेथड से चेक करेगा, नॉन प्रेसिस्टेंस से देखेगा, पी परसिस्टेंस से देखेगा, तो वो वेट करने का उसका ड्यूरेशन है। ओके, तो वो उस ड्यूरेशन में चेक करते रहेगा। तो ये देखेगा कि कोलिजन डिटेक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, द CSMA मेथड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉलोइंग अ कोलिजन। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल विथ द कोलिजन डिटेक्शन ऑगमेंट द एल्गोरिथम टू हैंडल द कोलिजन। कोलिजन को हैंडल करने का एक एल्गोरिथम बनाया गया है जो कि कोलिजन कहाँ पे हो रहा है और कोलिजन ना हो उस चीज के लिए हैंडल करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया गया है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है वो आगे हम डायग्राम से समझेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि इन दिस मेथड अ स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर सेंड इट अ फ्रेम टू सी द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुली। ये क्या करता है कि किसी मीडियम में डेटा को सेंड करता है तो वो मॉनिटर करता है, देखता है कि अगर मीडियम फ्री है तो डेटा को सेंड करता है और ट्रांसमिशन हो जाता है। और अगर स्टेशन इज इफ स्टेशन इज फिनिश्ड, इफ हाउ एवर देयर इज द कोलिजन, द फ्रेम टू सेंड अगेन। बिल्कुल, जब भी अगर कोलिजन हो जाता है, जब भी कोलिजन हो जाता है तो वो उसको फिर से सेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोलाइड हो चुका है, डेटा कोलाइड हो गया, यानी कि डेटा हमारा गया ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं, भीड़ भाड़ में ही रह गया। तो फिर से हम उसको रिसेंड करने के लिए दोबारा से कोशिश करेंगे अपने पॉइंट से। तो फिर से हम वापस से हम अपने पॉइंट पर जाएंगे और फिर से हम वहां से डिटेक्ट करते आएंगे करते आएंगे करते आएंगे, जैसे कोलिजन मिला फिर हम अपने पॉइंट पर गए, क्योंकि कोलाइड हो चुका है डेटा, तो हम डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाए, तो फिर से हम जाएंगे। जब तक हमारा डेटा ट्रांसमिट ना हो जाए तब तक हम इसको चेक करते रहेंगे, एक सर्कुलर पाथ पे चलते रहेंगे। ठीक है, तो हम इसके एक एल्गोरिथम बनाया गया है। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह में क्या होता है कि एरर आ जाता है तो हम फिर से पूरा प्रोग्राम को चेक करते हैं, है ना। और जैसे एरर फ्री हुआ, हम डेटा को तुरंत ट्रांसमिट कर दिए, तुरंत सक्सेसफुल हो गया, यही तो करते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम बनाया गया। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिथम में क्या होता है, यहाँ पे है कि एक डायग्राम से समझते हैं एल्गोरिथम, यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। ठीक है, पहले हम एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 स्टेशन है ABCD। ठीक है, ये क्या करता है कि A को डेटा ट्रांसफर करना है तो इस चैनल पे, ये जो हमारा एक मीडियम है, ये मीडियम चल रहा है यहाँ पे, तो इस चैनल पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, A ने डेटा को ट्रांसफर किया, जब ये डेटा को ट्रांसफर करा तो ये B तक, यहाँ तक पहुंचने ही वाला था, यानी कि जा ही रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, इस पॉइंट पर आके ये यहाँ से यहाँ तक चला, इस पॉइंट पर आया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर ए का डेटा आ गया यहाँ तक। इसी टाइम पर क्या किया, जैसे मान लीजिए ये आपको 10 बजे स्टार्ट हुआ डेटा ट्रांसफर करना, 10 बजे स्टार्ट किया, तो 10:05 में यहाँ पे पहुंच गया डेटा। यहाँ पे जब ये पहुंचा, है ना, 10:05 पे यहाँ पे डेटा पहुंचा इस पॉइंट पे, यानी कि एरो वाले कोलिजन अकर वाले पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, इतने में क्या किया, सी ने भी कुछ डेटा को ट्रांसफर कर दिया। जब सी अपने डेटा को ट्रांसफर कर दिया तो सी ने देखा कि ये अपना चैनल ही तो चेक करेगा, इसको क्या मतलब है कि ए का डेटा कहाँ तक पहुंचा, इससे मतलब नहीं था। ए सी ने जैसे ही अपना सेंस किया, अपने चैनल को सेंस किया, कैरियर को सेंस किया, तो देखा कि यहाँ पे फ्री था, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो यहीं तक पहुंचा था, ए वाला डेटा यहीं तक पहुंचा था। सी ने देखा कि फ्री है, तो सी ने देखा इधर भी फ्री है और इधर भी फ्री है, तो सी ने दोनों साइड डेटा को ट्रांसफर कर दिया। इधर भी चला गया इसका डेटा, इधर भी चला गया। जैसे इधर को गया, लेफ्ट में गया, तो उसने देखा कि यहाँ पे तो ए का भी डेटा आ रहा था, तो यहाँ पे हो गया कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे हो गया कोलिजन, तो यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया। दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हो गया, तो कोलिजन अकर हो गया यहाँ पे, किसका किसका डेटा का, सी का डेटा का और ए का डेटा का कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे फिर जो ये था, ये ए है, ये बताता है, कोलिजन डिटेक्ट करता है यहाँ पे आके कि जो हमारा डेटा यहाँ से गया था वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आके कोलाइड हो गया, तो ये आके इसको बताता है ए को कि यहाँ पे कोलिजन हो चुका है ना। तो ए बताता है कि कोलिजन डिटेक्शन एंड एबॉर्शन हो चुका है यहाँ पे। ओके, फिर जो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है वो सी का डेटा बताएगा, कि सी बताएगा अपने जगह पे, अपने पॉइंट पर ही आके बताएगा यहाँ पे, क्योंकि सी का भी डेटा यहाँ पे कोलाइड हुआ था ए के साथ, तो सी यहाँ पे आके इसको बताता है कि कोलिजन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कोलिजन होता है और कोलिजन डिटेक्शन होता है, CSMA-CD में जो होता है वो डेटा ही बताता है, कोई अदर फैक्टर नहीं होता है वहां पे बताने के लिए डेटा को, है ना। CSMA जो होता है विथ कोलिजन डिटेक्शन, यहाँ पर क्या करता है, कोलिजन जो होता है वो डिटेक्ट करता है, कोलिजन को डिटेक्ट करता है, मतलब जो भी नोड या जो भी डेटा को ट्रांसमिट करती है वही कोलिजन को डिटेक्ट भी कर सकता है, कोई अदर फैक्टर या कोई अदर एक्नोलेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ये डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा डेटा है वो कोलिजन हुआ भी या नहीं हुआ। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किसी अदर डिवाइस को जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बता देगा, क्योंकि यहाँ से जैसे
ए का डेटा गया था तो ए ही आके बता दिया यहाँ पे कि देखो जी कोलिजन हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे सी का डेटा गया था तो सी ही आके सी को बता दिया, सी ही आके सी पॉइंट पे बता दिया कि देखो यहाँ पे डेटा कोलाइड हो गया, किसके साथ, ए के साथ। तो यही डिटेक्ट भी करेगा और यही डेटा को ट्रांसमिट भी करता है। ओके, फिर इसका एक एल्गोरिथम है, उससे आप इसको देखेंगे तो समझेंगे। ये क्या करता है कि सबसे पहले CSMA-CD में सबसे पहले हम डेटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट पॉइंट पे किए, है ना। यानी कि जो वहां पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो उस टाइम में 0 था, हमने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, हमने बस सेंस किया, जो चैनल है उसको हमने सेंस किया। तो हम स्टार्ट करते हैं, सेंस करना स्टार्ट करते हैं, तो सेंस करना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट किया सेंस करना, तो हम उसको पहले सेंस करेंगे, यानी कि हम चेक करेंगे तो किस किस मेथड से चेक करेंगे, तो अप्लाई वन प्रेसिस्टेंट मेथड या फिर नॉन प्रेसिस्टेंट मेथड या फिर पी प्रेसिस्टेंट मेथड से हम उसको चेक करेंगे, सेंस करेंगे डेटा को। ठीक है, ये कौन करेगा, ये जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो चेक करेगा कि वन प्रेसिस्टेंट मेथड, नॉन प्रेसिस्टेंट मेथड या पी प्रेसिस्टेंट मेथड से वो चेक करेगा कि जो डेटा जा रहा है हमारा, वो जो चैनल जिस चैनल से जा रहा है वो चैनल हमारा फ्री है भी या नहीं है, इस चीज को चेक करेगा। ठीक है, तो चेक किया तो देखा कि हाँ प्रेसिस्टेंट मेथड एलिजिबल फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा जाने के लिए हमारा रास्ता फ्री है ना, चैनल हमारा फ्री है, करियर हमारा फ्री है, तो डेटा के लिए एलिजिबल हो गया ट्रांसमिट करने के लिए। तो जैसे ही ट्रांसमिट करने के लिए एलिजिबल हो गया, यानी कि यस, है ना, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टर हो चुका। जैसे ही कोलिजन डिटेक्ट हो गया, यानी कि यस, यस अगर हो गया कोलिजन डिटेक्शन, तो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा क्योंकि कोलिजन को डिटेक्ट करेगा। तो कोलिजन डिटेक्ट किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो डेटा सक्सेस हो गया, यानी कि डेटा आउटपुट मिल गया, डेटा सक्सेस हो गया। ठीक है, जैसे ही इसने चेक किया, जैसे ही इसने फिर यहाँ पे चेक किया, अगर ये ट्रांसमिशन डन हो गया, कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे नो, कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, नो, यानी कि फिर से वो ट्रांसमिट करेगा। जब कोलिजन डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, जब पता ही नहीं चला कि कहाँ पे किस लाइन में डिटेक्शन है, क्योंकि इस रूल को तो हम फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोटोकॉल्स को कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। जब वो कोलिजन डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर से वापस जाएगा वो डिटेक्ट करने के लिए कोलिजन को, है ना, फिर से वापस से जाएगा ये कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। जब देखते रहिए आप लोग यहाँ पे, क्योंकि नहीं देखेंगे सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं एल्गोरिथम यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो जब भी वो देखा है कि आपका जो ट्रांसमिशन वो है वो कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ तो नो, नो करके फिर से ट्रांसमिट हुआ डेटा, फिर से वापस गया, और फिर से जब तक करते रहेगा जब तक यस ना हो जाए। यस हो गया यानी कि कोलिजन डिटेक्ट हो गया, तो कोलिजन को डिटेक्ट करेगा कि क्या प्रॉब्लम था। अगर वहां पे पता चल गया कि कोलिजन डिटेक्शन हो चुका है, यानी कि है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि सक्सेस होगा डेटा। और अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देखिए कोलिजन डिटेक्ट अगर हुआ यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ कोलिजन मिला, तो वो क्या करेगा, एक जैमिंग सिग्नल को सेंड करेगा। ठीक है, जैमिंग सिग्नल का मतलब कि जिसका हाई वोल्टेज सिग्नल होता है, जैमिंग सिग्नल इज अ वेरी हाई वोल्टेज सिग्नल, वो सेंड करेगा यहाँ पे। और वो फिर यहाँ पे के की वैल्यू k+1 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितने हैं, आपके पास 10 अटेम्प्ट हैं तो आप 11 बार ट्राई करें, 11 अटेम्प्ट है तो आप 12 बार ट्राई करें, 12 अटेम्प्ट है तो आप 13 बार ट्राई करें। लेकिन आपके पास मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो कितने हैं, 15 है नॉर्मली, मैक्सिमम अटेम्प्ट 15 है। ठीक है, तो वहां पे भी हम इसको ट्राई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि के की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम अटेम्प्ट, यानी कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 15 से अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है यस तो एब्रोट में जाएगा। ठीक है, अगर नो, अगर 15 से कम है, 15 से कम है यहाँ पे तो नो, नो होगा तो फिर क्या करेगा, चूज करेगा एक रैंडम वैल्यू जो कि 0 से लेके 2 to the power k-1 तक की वैल्यू होगा, उसको यहाँ पे चूज करेगा और देन फिर ये एल्गोरिथम रिपीट करेगा। ठीक है, अगर नो आएगा तो फिर से एल्गोरिथम रिपीट करेगा। अगर ये 15 से ज्यादा हो गया, है ना, मतलब ये वैल्यू जो है 15 से ज्यादा है यस, तो ये एब्रोट में जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं मिलेगा, 15 से कम होगा, ठीक है, नो, तो इसका मतलब फिर से एल्गोरिथम रिपीट होगा। तो ये एल्गोरिथम बार बार रिपीट होगा जब तक हमारा कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन को हम अवॉइड करेंगे उसके लिए क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं कोलिजन को। तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। वी नीड टू अवॉइड कोलिजन ऑन वायरलेस नेटवर्क। ओके, वायरलेस नेटवर्क पे हम कोलिजन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा वायर्ड मीडियम होगा, है ना,
वायर्ड मीडियम, जो सिग्नल मीडियम होगा, वायर्ड मीडियम होगा, जिससे हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें तो कोलिजन होगा ही होगा, क्योंकि उसमें तो हम डिटेक्ट ही कर पा रहे हैं कोलिजन को। लेकिन वायरलेस मीडियम में हम कोलिजन को अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम, कहीं भी वायरलेस कम्युनिकेशन में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इजिली, ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल विथ कोलिजन अवॉइडेंस, इसका फुल फॉर्म है CSMA CA। ओके, ठीक है। वाज इन्वर्टेड फॉर वायरलेस नेटवर्क, ये वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है, क्योंकि वायर मीडियम जो होता है, जो वायर्ड मीडियम है, उसमें तो हम कॉलिजन डिटेक्ट ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम अवॉइड किस में कर पा रहे हैं, वायरलेस में, ठीक है। कॉलिजन आर अवॉइड थ्रू द यूज द CSMA CD यूजिंग स्ट्रेटेजी, जो होगा इसमें वो क्या होगा, IFS, है ना, इंटरफ्रेम स्पेस होगा, इंटरफ्रेम स्पेस एंड द कंटेंशन विंडो होगा एंड द एक्नोलेजमेंट होगा। ये कंटेंशन विंडो के थ्रू और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए अवॉइड कैसे करते हैं, जो हमारा मीडियम है उस पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम डेटा को सेंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम कंटिन्यूअसली सेंस करते हैं कि जो हमारा डेटा मतलब ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हमारा चैनल फ्री है भी नहीं है, तो हम कंटिन्यूअसली पहले सेंस करते हैं। सेंस करते गए फ्री नहीं मिला, तब तक हम रुके हुए हैं, है ना। तो ये हम IFS जो है, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यानी कि इंटरफ्रेम स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स टाइम के लिए आपको वेट करने की जरूरत है। आपने कंटिन्यूअसली चेक किया, लेकिन आपका डेटा जो ट्रांसमिट करने के लिए फ्री स्पेस नहीं है वहां पे, तो आप वेट करेंगे। वेट करेंगे कब तक, जब तक कि आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ, यानी IFS इंटरफ्रेम स्पेस नहीं मिल रहा है ना, कि जो भी डेटा को फ्रेम करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तब तक आप वेट करेंगे। ये भी आपको डिपेंड करता है IFS की कितना टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है। कोई डेटा है मान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो भी बहुत इंफॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि बहुत जल्दी देना है, उसको तो वो जल्दी पास कर देगा, उसको मान लीजिए 10 सेकंड तक वेट करवाए IFS, ठीक है। अगर कोई लगता है कि अगर कोई नोटिस बहुत लेट भी जा सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डिले कर देगा, उसको 20 मिनट कर देगा, 25 मिनट कर देगा। अगर कोई बहुत इमरजेंसी मैसेज है, उसको तुरंत ट्रांसमिट करेगा, तो सबसे पहले वेटेज देगा वो कि नोट आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो जल्दी ट्रांसमिट कर देगा। तो जल्दी ट्रांसमिट कर देगा तो वो डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं चला जाएगा, पहले वो जाएगा कंटेंशन विंडो में, ठीक है। कंटेंशन विंडो का क्या काम है, कि सबसे पहले कंटेंशन विंडो का काम है 0 का वैल्यू क्या होता है 1, 2 के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है 2, ठीक है, 2 के पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला सिग्नल आया हुआ है ऑलरेडी आपने सेंस किया, तो सबसे पहले सपोज दैट कि आप ही का सिग्नल आया, तो आपने ही सबसे पहले अपना डेटा दिया, तो आपका पहले फ्रेम में जाएगा, है ना, पहले कंटेंशन विंडो में जाएगा। मैं कलर यहाँ चेंज कर दूं, पहले कंटेंशन विंडो कौन सा हमारा, ये लेफ्ट में सबसे पहला, है ना। तो पहला कंटेंशन विंडो जो है वो ये है, तो पहले कंटेंशन विंडो इसमें जाएगा 2 के पावर 0 वाला, यानी कि 1 पे जाएगा। 2 के पावर के रिपीटेशन में चलता है ये, ठीक है। तो ये पहला जाएगा, हो सकता है आपका इन्फॉर्मेशन जो हो वो सेकेंडरी हो, है ना, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कोई सेंस किया हुआ है, तो उसका जाएगा, फिर पहला आपका जाएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपका जो विंडो का साइज होगा वो 2 टू दी पावर 1, यानी कि 2, यानी कि जो आपका साइज होगा इससे ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। जो तीसरा बार आप सेंस कर रहे होगे, क्या पता आपका जो अटेम्प्ट हो वो चौथा अटेम्प्ट हो, यानी कि तीसरा अटेम्प्ट हो या चौथा अटेम्प्ट हो, तो तीसरा मान लीजिए यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट है, तो 2 का मतलब 4, यानी कि जो आपका विंडो का साइज होगा वो 4 होगा। आपको इतने स्पेस में रुकना पड़ेगा, इतना देर तक आपको कंटेंशन विंडो में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो सेंड फ्रेम बनेगा, डेटा का जो है वो सेंडिंग फ्रेम में बनेगा, फिर डेटा का टाइम आउट हो जाएगा, देन वो डेटा हमारा पास हो जाएगा। ओके, फिर एक्नॉलेजमेंट उसको क्या करेगा, कंटेंशन विंडो में देख लिया, चेक कर लिया, कंटेंशन विंडो सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक्नॉलेजमेंट बोला कि ओके गुड एंड वेल, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करता है एक्नॉलेजमेंट विंडो, वो नेक्स्ट आउटपुट में वो सेंड कर देता है। जब उसका टाइम आउट हो गया, तो उसने उसको सेंड कर दिया, तो वो यहाँ तक पहुंच गया आउटपुट तक अपने। ओके, तो कंटेंशन विंडो का टाइम है कि जो IFS से निकल के आएगा सिग्नल, जो भी आपको इस डेटा से निकल के आएगा सिग्नल सेंस करने के बाद, तो उसको वो प्रायोरिटी देगा कि कौन सा फ्रेम का डेटा है, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले वाली विंडो में, सेकंड अटेम्प्ट है तो इसमें जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट है तो इसमें जाएगा, एज सोन एज ऐसे ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्नोलॉजमेंट उसको एक्नोलॉज देगा कि हाँ, हमारा डेटा सही है, अब हमें डेटा चाहिए, आउटपुट में चाहिए, तो ये डेटा उसको वापस से दे देगा। ओके, ये हो गया। फिर देखो IFS का ही यहाँ पे समझाया गया है कि फर्स्ट कोलिजन एंड अवॉइड बाय डिटेक्टिंग ट्रांसमिशन इवन द चैनल इज फाउंड आइडल। ओके, बिल्कुल, अगर चैनल हमारा आइडल है, मैंने क्या कहा कि चैनल हमारा फ्री है, आइडल होने का मतलब चैनल फ्री है,
है ना। ट्रांसमिशन इसमें आप कर सकते हैं कि अगर चैनल अगर कैरियर अगर आपका आइडल है, यानी कि नो ट्रांसमिशन कैरियर टेकिंग प्लेस, यानी कि कोई भी ट्रांसमिशन आपको इस लाइन पे नहीं हो रहा, उस टाइम पे आपका चैनल जो है वो फ्री है। ठीक है, अगर कैरियर बिजी है तो ऑलरेडी ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस, ऑलरेडी आपका ट्रांसमिशन हो रहा है अगर चैनल बिजी है तो हम आईएसएस क्या चेक करता है, यही तो चेक करता है कि जो बार बार सेंस करने के बाद वो देखा कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और अगर आपका चैनल बिजी नहीं है, आइडियल है, तो वो सेंड कर दिया डेटा को, और अगर आइडियल है तो आपको थोड़ा देर तक वेट कराएगा। ओके, तो व्हेन एन आइडियल चैनल इज फाउंड द स्टेशन डज नॉट सेंड इमीडिएटली। बिल्कुल, अगर आपको आइडियल भी है, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि ये जो आपका आइडियल भी है, यहाँ पे आपका रास्ता भी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सेंड कर सकते हैं डेटा को, लेकिन तब भी वो वेट कराएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रायोरिटी चेक करेगा कि आपका जो मैसेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कंटेंशन विंडो से वो चेक कराएगा। ठीक है, कंटेंशन विंडो में उतना टाइम तक वो उसको वेट कराएगा, उसके बाद वो विंडो के वेट करने के बाद ही आपको बाहर सेंड करने के लिए देगा। ठीक है, तो यही है कि देखा जाएगा कि व्हेन एन आइडियल है तब भी चैनल, तो स्टेशन डज नॉट सेंड द इमीडिएटली, है ना, इट वेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड द आईएफएस टाइम। बिल्कुल, आईएफएस इसको कहा जाता है कि इंटरफ्रेम स्पेस टाइम इसको कहा जाता है, कि वो इतना टाइम तक आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये आईएफएस का कहानी है। फिर देखिए इसका एल्गोरिथम क्या है, इसका इसका भी एल्गोरिथम बना हुआ है। इसका भी एल्गोरिथम में क्या करेंगे हम, कि कोई भी मैसेज है, जैसे कि हमारा पहला अटेम्प्ट है, हमने अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया है, यानी कि 0 अटेम्प्ट है, ए की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया चैनल को, फिर हमने यहाँ पे सेंस करना शुरू कर दिया चैनल को। जब भी हम सेंस करें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो ये जो चैनल है वो आइडियल लिखा हुआ है, आइडियल चैनल है ना। आइडियल चैनल है, अगर यस आइडियल चैनल है तो वेट करेंगे कहाँ, आईएफएस का। आईएफएस का वेट करेंगे कि आईएफएस हमको परमिशन देगा, तब हम आगे कंटेंट विंडो ये कंटेंशन विंडो में चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं, आइडल नहीं है, नो, यहाँ पे लिखा है नो, तो नो नहीं है तो फिर से इसको चेक करेंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे प्रोसेस को। अगर नो है तो फिर से चलेंगे, की वैल्यू फिर से 0, फिर से अटेम्प्ट करेंगे, और फिर से हम वहाँ पे सेंस करते चलेंगे। आइडल है तो यस, वेट फॉर आईएफएस, एंड आईएफएस का वेट करने के बाद स्टिल आइडल, अभी भी आइडल अगर है तो यहाँ पे आप रैंडम एक्सेस चूज कर सकते हैं। और अगर आइडल अभी भी नहीं हुआ, वेट आईएफएस का वेट करने के बाद भी आइडल नहीं हुआ, तो फिर से पुनः चलेंगे यहीं पे वापस से, फिर से आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही चलेंगे, के की वैल्यू 0 ही करके पहला अटेम्प्ट ही करेंगे फिर से। ठीक है, अगर आइडल है तो चूज अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 टू 2 के पावर के माइनस 1 तक की वैल्यू को आप यहाँ पे चूज करते चलेंगे, और उसके बाद करेंगे। फिर वेट करेंगे आर स्लॉट का, है ना, स्लॉट का मतलब R1 R2 R3 स्लॉट, यानी कि कुछ जो टाइम पीरियड है उसको आप चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद सेंड फ्रेम में चलेंगे, सेंड फ्रेम में टाइम आउट हो जाएगा तो बिल्कुल एक्नोलेजमेंट अगर दे रहा है, एक्नोलेजमेंट अगर रिसीव हो गया, यस, अगर एक्नोलेजमेंट दे रहा है सही है तो सक्सेस करेंगे। ठीक है, और अगर एक्नोलेजमेंट नहीं दे रहा है तो फिर से चलेंगे वापस से यही वाला प्रोसेस पे। ठीक है, एक्नोलेजमेंट अगर दिया यस तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एक्नोलेजमेंट का क्या मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई नहीं सही गलत नहीं है कहीं भी हमारा, तो एक्नोलेजमेंट दे दिया, आपको सिग्नल मिल गई, तो आप डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। और अगर एक्नोलेजमेंट नहीं दिया तो अब आप चलेंगे यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे तो फिर के का वैल्यू जो, यानी कि मैक्सिमम अटेम्प्ट की वैल्यू है वो क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, K+1, यानी कि 11 बार का अटेम्प्ट दिया हुआ तो अब 12 बार अटेम्प्ट करें, 12 बार का दिया हुआ है तो 13 बार करें, 13 बार का दिया तो 14 बार करें, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, 15। तो 15 से ज्यादा अगर हो रहा है अटेम्प्ट तो यह जाएगा अब्रोड में, अगर 15 से ज्यादा नहीं हो रहा है तो फिर से आपको चैनल को रिपीट करना है। ठीक है, फिर से आपको इस चैनल को रिपीट करना है, फिर से आपको जाना है कहाँ पे, आइडियल पे चेक करना है। ओके, ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब देखिए कंट्रोलिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, दूसरा टाइप इसका क्या था, कंट्रोलिंग, एक तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल था, दूसरा था कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में भी देखेंगे कि कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में होता है जो 3 टाइप्स का होता है। अभी मैंने बताया कि रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पास सिस्टम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। तो इन कंट्रोल एक्सेस स्टेशन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन अनदर टू द फाइंड which station has the right to send, बिल्कुल allow to the one to one node and at a time to avoid collision और मैसेज to a shared मीडियम। ठीक है, शेयर्ड मीडियम में हम, शेयर्ड मीडियम जिस मीडियम में हम शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्ड मीडियम, ये हमारा शेयर्ड मीडियम है जहां हम डेटा को शेयर्ड करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एक्सेस क्या करता है, वो सबसे पहले कंट्रोल करता है कि हम एक बना दें, एक कुछ रूल बना दे, तो वो रूल ये बना देता है कि रिजर्वेशन कर लो पहले कि किसको किस स्टेशन पे डेटा को ट्रांसफर करना है, फिर वो पोलिंग करना है, फिर ये टोकन सिस्टम बना देना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंट्रोलिंग में क्या करता है, देखिए ये कि रिजर्वेशन इंटरवल और फिक्स टाइम के लिए, एक रिजर्वेशन इंटरवल
इंटरवल जो है आपको फिक्स टाइम इंटरवल के लिए कर दिया गया कि मान लीजिए 10 बजे से लेके 10:05 तक, 10:05 तक आपको करना है, पहला स्टेशन को सेंड करना है ना। 10 मिनट से 10:05 से 10:10 तक दूसरे स्टेशन को सेंड करना है, ठीक है। तब डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो ये एक पैनल बना दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जब आप रिजर्वेशन करवाने जाते हैं तो एक काउंटर बना होता है। वो क्या करता है सबसे पहले कि एसी वाला काउंटर 10 बजे खोलता है, एसी वाला काउंटर 10 बजे खोलता है और 10 बजे के बाद एसी का काउंटर बंद हो जाता है। उसके बाद रिजर्वेशन खुलता है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो कंट्रोलिंग विंडो में यहाँ पे देखते हैं आपका कि इसमें क्या करते हैं हम। तो इसका हम देखेंगे कि रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको रिजर्वेशन में चेक करना है कि एक टाइम पीरियड बना होता है। जैसे आप टिकट काटने जाते हैं तो एसी का टिकट आपको 10 बजे से 11 बजे तक, 10:30 बजे तक टाइम पीरियड है। फिर 11 से जो खुलता है 11:15 तक आपका स्लीपर का होता है। तो एक टाइम पीरियड बना है, उस बीच में एसी वाला इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और जो एसी वाला का टाइम पीरियड है उसमें आपका जो जनरल वाला है या जो रिजर्वेशन स्लीपर वाला है वो आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। तो एक टाइम पीरियड बना दिया गया, इसकी वजह से भी जो हमारा कोलिजन है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया कि स्टेशन 1 2 3 4। ठीक है, मान लीजिए इतना डेटा स्टेशन है कि इस डेटा से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे इस स्टेशन पे। ठीक है, तो इसके लिए हमने बना दिया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि पहला जो हमारा स्टेशन 1 है, पहला स्टेशन 1 है, अगर डेटा को ट्रांसमिट करता है तो इसको हमने जो टाइम दे दिया 10:05 तक पहला स्टेशन वाला डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फिर 10:05 से लेके 10:10 तक दूसरा स्टेशन का डेटा ट्रांसफर करेगा। फिर 10:10 से 10:15 तक तीसरा स्टेशन का डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पहला स्टेशन का डेटा जो हम ट्रांसफर करने चलते हैं अगर, तो पहला स्टेशन का डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो इसको ये अपने टाइम पे इसको करना है। ठीक है, तो 10:05 पे यानी कि पहला विंडो पे ये कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा .2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, दूसरा है, इसमें क्या है 0, क्योंकि जो दूसरा स्टेशन है वो दूसरा स्टेशन है ही नहीं। वो दूसरा स्टेशन क्या कह रहा है कि हमें डेटा ही नहीं ट्रांसफर करना है, कि उसको ट्रांसफर ही नहीं करना है। उस स्टेशन पे कोई पैसेंजर चढ़ेगा ही नहीं उस स्टेशन पे, तो वहां पे सीट रिजर्व ही नहीं होगा। है ना, कि मान लीजिए कोई स्टेशन पे आपने सीट रिजर्व करवाई, तो आपके स्टेशन पे ही तो ट्रेन आप बैठोगे, फिर आप दूसरे स्टेशन पे जाएगा, दूसरे स्टेशन में मान लो कोई बंदा नहीं ट्रेन रिजर्व नहीं कराया, तो वहाँ कोई भी सीट ऑक्युपाइड नहीं होगी, तो वहाँ पे 0 सीट ऑक्युपाइड होगी, तो 0 हो गया। तीसरे स्टेशन पे चले यानी कि 3 लिखा हुआ, तीसरे स्टेशन पे चले तो देखिए कि ये 3 वाला डेटा यहाँ पे ऑक्युपाइड कर रहा है, तो ये एक सीट अपना ले लिया, तो एक ये कर दिया। ठीक है, फिर फोर्थ वाला क्या किया, फोर्थ पे जा रहे हैं तो फोर्थ वाला डेटा यहाँ पे जा रहा है, तो फोर्थ पे भी 1 हो गया। फिर फिफ्थ स्टेशन पे जा रहे हैं तो फिफ्थ स्टेशन पे देख रहे हैं कि कोई भी डेटा ट्रांसफर करना ही नहीं है। पांचवा स्टेशन कहीं भी है ही नहीं, इस पूरे चैनल में पांचवा स्टेशन है ही नहीं, यानी कि पांचवा पैसेंजर ही नहीं है, तो उसका सीट ही ऑक्युपाइड नहीं होगा, तो उसके लिए वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स बना दिया गया है कि हर स्टेशन पे जिसको डेटा ट्रांसफर करना है, ओके, जिसको डेटा ट्रांसफर करना है वो अपना क्या करता है, अपने अपने स्टेशन पे रिजर्वेशन कराएगा और उस स्टेशन पे जाके वो उसको डेटा को सेंड करेगा। है ना, जब भी हमारे ये क्या है, मान लीजिए ट्रेन है, एक मीडियम है, ये जो चलता आ रहा है, आपको अपने अपने स्टेशन पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है। जिसको नहीं करना है वो नहीं करना, वो 0। ठीक है, लेकिन आपको करना है तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा पहले अपनी सीट को। ठीक है, तो रिजर्वेशन पीरियड इसलिए बनाया गया है कि आपको अपने सीट को रिजर्व, ताकि गैदरिंग ना हो सके, ताकि जो हमारा कोलिजन डिटेक्शन का प्रोसेस है वो सब हमारा प्रॉब्लम ज्यादा ना कर सके। है ना, हम इजिली मतलब डेटा को हम डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, इस चीज के लिए बनाया गया है, तो हम इससे ज्यादा हमें परेशानी नहीं होगी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। पोलिंग सिस्टम में देखिए, पोलिंग सिस्टम में क्या होता है कि पोलिंग सिस्टम भी क्या होता है कि 1 बाई 1 को वो मौका देता है ना। जब आपको एक प्रोटोकॉल्स बनाया गया है कि जब आप डायरेक्ट आपको बात करना है किसी से, तो आप डायरेक्ट मान लीजिए कोई एक हेड है। ठीक है, आप मान लीजिए आप यहाँ पे फैकल्टी हैं, आप फैकल्टी है, आपके ये चेयरपर्सन है। ठीक है, बीच में जो डायरेक्टर सर बनाए जाते हैं, डायरेक्टर सर वो क्या करते हैं, हम फैकल्टी डायरेक्टर सर को पहले बताते हैं कोई भी प्रॉब्लम, वो चेयरमैन सर से बताते हैं, चेयरमैन सर से पूछते हैं कि सर मैडम ने या सर ने ऐसा कहा, तो एक प्रोटोकॉल्स बनाए, वो चेयरमैन सर क्या करते हैं, डायरेक्टर सर वो आंसर करते हैं, फिर डायरेक्टर सर क्या करते हैं, मुझे आंसर करते हैं, जबकि एक ही संस्था में मैं भी हूँ और चेयरमैन सर भी हैं।
लेकिन मैं डायरेक्ट चेयरमैन सर से कम्युनिकेट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल्स बना हुआ है। जैसे आप असेंबली में बैठते हैं तो क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं उनके पास हम डायरेक्ट अपनी बात नहीं रख पाते हैं। दो व्यक्ति के बीच अगर कोई भी मैटर हो रहा है तो डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट वो दोनों आपस में नहीं कर सकता है। वो डायरेक्ट पहले स्पीकर को बताएगा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, वो स्पीकर इनकी बातें सुन के फिर इनसे आंसर लेगा, फिर सामने वाले को जो बैठा है उसको बताएगा कि उसने ऐसी ऐसी बातें कहा, ठीक है। फिर इसको जो भी बातें कहना होगा फिर ये इसको उल्टा कहेगा, फिर ये ऐसे कहेगा, जबकि दोनों सामने बैठा है लेकिन नहीं कर सकता है ये। बचा रहेगा, कोलाइड नहीं हो पाएगा डेटा। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स बनाया गया। सेम पोलिंग का भी यही सिस्टम है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये करते हैं कि ये क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये प्राइमरी डेटा है और ये हमारा सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। इसमें भी देखिए प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये प्राइमरी डेटा है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए प्राइमरी डेटा है, अब इसको डेटा सेंड करना है, तो प्राइमरी डेटा क्या करता है, ये डेटा बी को सेंड करता है। बी को जब डेटा सेंड करेगा तो ये डेटा को सिलेक्ट करके पहले इसको भेजेगा, बी के पास भेजेगा, ठीक है। डेटा को सिलेक्ट करके बी के पास भेजेगा, तो बी के पास गया, तो बी के पास गया तो बी ने एक्नोलॉजमेंट दिया कि हाँ सही है, मुझे डेटा चाहिए। तो बी ने एक्नोलॉजमेंट दिया, तो फिर ये आया, फिर प्राइमरी क्या करता है, इसको डेटा भेजता है बी को, फिर यहाँ पे भेजा, फिर एक्नोलॉजमेंट दिया कि हाँ आ गया मेरे पास डेटा, ठीक है, मेरे पास डेटा आ गया, फिर ये इसको एक्नोलॉजमेंट दे दिया। तो ये प्रोसेस है, तो इससे भी हमारा पोलिंग प्रोसेस से भी हमारा गैदरिंग बचती है, ठीक है, कोलिजन हमारे यहाँ पे बचता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरे में देखिए कि दूसरा में क्या होता है, प्राइमरी है, और अब ये क्या था, जो प्राइमरी डेटा है वो सेकेंडरी को डायरेक्ट भेज रहा है। ये पूछ अब ये नहीं पता, अगर मान लो बी वाले को डेटा चाहिए होगा तो ये डायरेक्ट मांग नहीं सकता प्राइमरी डेटा से, ये मांग नहीं सकता कि जी हाँ हमें डेटा भेज दो, हमें डेटा भेज दो, क्योंकि ये चैनल है, ये मांग नहीं सकता। लेकिन अगर जब इसे डेटा मांगना होगा, है ना, तो ये कैसे मांगेगा, तो इससे डायरेक्ट मांग नहीं सकता, तो ये तभी ये कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या करेगा, ये प्राइमरी डेटा जो है ये खुद ही पहले ए से पूछेगा आपको डेटा चाहिए, तो उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए डेटा, तो ये एन ए के लिखा हुआ है यानी कि नॉट एक्नोलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नोलेजमेंट वो नहीं दिया, जब एक्नोलेजमेंट नहीं दिया यानी कि रिजेक्ट कर दिया, है ना। नॉट एक्नोलेज का मतलब एन ए के का मतलब कि वो रिजेक्ट कर देना, तो डेटा को रिजेक्ट कर दे कि मुझे नहीं चाहिए। फिर ये प्राइमरी क्या करता है, बी से पूछता है, बी से पूछता है, बी को यहाँ पे देखिए पोल करता है, पोल करना मतलब उससे उसकी पोलिंग लेना। पोलिंग करने का मतलब क्या होता है, जब देखते हो आप इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पोलिंग होता है, उसका क्या मतलब, जनता की राय जानना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पोलिंग करके ये बी से वो पूछना चाहता है कि आपको डेटा चाहिए। बी ने कहा, बी को तो चाहिए ही होता है क्योंकि बी चाह रहा था डेटा सेंड करना, तो बी को जब चाहिए होगा डेटा वो सेंड करना चाहेगा, तो वो डायरेक्ट ये नहीं बताएगा एक बार कि हाँ मुझे चाहिए और दोबारा बार में फिर डेटा सेंड करेगा, फिर वो कहेगा कि हाँ आपको डेटा चाहिए तो डेटा सेंड करो, कहने की जरूरत नहीं है। बी डायरेक्ट क्या करेगा, उसको डेटा ही सेंड कर देगा, तो बी ने डायरेक्ट डेटा को सेंड कर दिया, ठीक है। क्योंकि जैसे ए ने पूछा इससे, ए पोल किया बी को, प्राइमरी ने पोल किया बी को, ठीक है। प्राइमरी ने पोल किया बी को, यहाँ पे है ना, बी को पोल किया, तो बी को तो पता था कि डेटा देना है, ठीक है, तो उसने डेटा को दिया, उसको सेंड करना था तो उसने डेटा को सेंड कर दिया, हाँ सेंड कर दिया, तो फिर प्राइमरी ने बता दिया कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया, ये एक्नोलॉजी हाँ इसको कर दिया, बस यही पोलिंग का काम ही होता है। ओके, फिर तीसरा आता है हमारा जो टोकन पास है, ठीक है। टोकन पास में क्या करता है कि वन बाय वन को वो टोकन देता है कि एक सर्कुलर में ये घूमता है, ठीक है। टोकन पास स्पेशल बिट पैटर्न और स्मॉल मैसेज विच सर्कुलेट फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, है ना, प्री डिफाइंड ऑर्डर में वो करता है, ठीक है। तो वो एक रिंग टोकन होता है, रिंग प्रोसेस में चलता है, यानी कि अभी अभी हम आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रिंग टोकन में होता है कि पहले ये ने अपना डेटा इसको दिया, फिर इसने अपना डेटा अपना पूरा काम कर लिया, इसको नहीं चाहिए होगा डेटा तो ये इसको रोटेट कर देगा, ठीक है, इसको नहीं चाहिए होगा तो ये इसको रोटेट कर देगा। कुछ इस टाइप से ही करेगा ये, अपना अपना डेटा को ट्रांसफर करते रहेगा, ठीक है, वन बाय वन करके, ठीक है। फिर ये क्या करता है, स्टेशन वन क्या करता है, ये टोकन देता है कि आपको इसको ये तो स्टेशन वन क्या करता है, टोकन देता है स्टेशन टू को, ठीक है, कि आपको डेटा चाहिए तो ये आप ट्रांसमिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसने इसको ट्रांसमिट करना होगा तो ये करेगा, इसको नहीं करना होगा फिर ये टोकन को यहाँ पास करेगा थ्री पे, उसको डेटा चाहिए तो ये इसको पास करेगा, नहीं चाहिए तो फिर इसको पास करते, ये टोकन सिस्टम ऐसे ऐसे चलता है। ओके स्टूडेंट, तो यही है हमारा टोकन सिस्टम। टोकन पास रिंग फ्रॉम द स्टेशन टू स्टेशन, वन स्टेशन से अदर स्टेशन पे हमारा जो टोकन है वो पास करता रहेगा, है ना। देखिए सभी स्टेशन पे टोकन चलेगा और सभी स्टेशन पे रुक रुक के उसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए देगा, क्योंकि जब वो सेकंड स्टेशन को देगा तो वो थर्ड को नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड ही बस अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ नहीं करेगा, वन नहीं करेगा। ओके, तो ऐसे ही होगा।
स्टूडेंट थोड़ा आप इसको पढ़ना, आपकी पीडीएफ जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा आपको क्लास। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।